तो आज हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, तो 2025 में जो सवाल पूछा गया था उसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें से 2 सॉल्यूशन हम लोग अभी करेंगे क्योंकि सेट 1 में वही 2 सवाल था। तो जो 2 सवाल है उसको हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले है कि इफ x इक्वल टू एंड y इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस a इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस b इक्वल टू 0, देन 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तभी समझ में आएगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को जो x का वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे 1 और x का y का वैल्यू जो दिया हुआ है यहाँ 2, ये दोनों का दोनों सॉल्यूशन है दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो हम लोग सबसे पहला जो इक्वेशन दिया हुआ है उस पर चेक करते हैं। तो जो पहला इक्वेशन है वो है 2x माइनस 3y प्लस में a इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे x का वैल्यू पुट करते हैं 1 तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1, और y का वैल्यू पुट करते हैं 2 तो हम यहाँ से a का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 2 माइनस 6 प्लस में a इक्वल टू 0, यही 6 है 6। तो यहां से वैल्यू मिलेगा हमको माइनस में 4 प्लस a इक्वल टू 0, यानी a का वैल्यू यहां से हमको मिला है 4। ये फर्स्ट इक्वेशन में चेक किया तो a का वैल्यू आया 4। अब जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y माइनस में b इक्वल टू 0। यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे 1 और यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे 2 तो आएगा यहाँ से b का वैल्यू। तो ये हो गया 2 प्लस 6 माइनस में b इक्वल टू 0, और यहाँ से मिलेगा 8 माइनस b इक्वल टू 0, और b मिला कितना, तो b मिला 8। अब जब b मिला है 8 तो हम लोग ये कह सकते हैं कि a का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू 8 है, यानी b का जो वैल्यू है a का वैल्यू से 2 गुना आ रहा है। तो इन दोनों से हम यहाँ पे ये रिलेशन निकाल सकते हैं कि जो b का जो वैल्यू है वो 8 है। तो हम लोग इस 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4, और हम यहाँ ये कह सकते हैं कि यहाँ 2 आया और 4 का वैल्यू a है, यानी दोनों के बीच का जो रिलेशन देखा जाए तो b का जो वैल्यू होगा वो 2a के बराबर होगा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं उल्टा सीधा करके कि a का जो 2a का वैल्यू होगा वो होगा b के इक्वल। अभी जो ऑप्शन हमको मिलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, टिक करेंगे। तो यहाँ दिख रहा है कि ऑप्शन जो है वो बी में है, ये वाला कि 2a का वैल्यू किसके बराबर है, b। हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन है, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन किए थे उसमें से जो सेकेंड क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो जो सेकेंड सवाल है वो ये कहता है कि विजय इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इनटू स्कीम A and B which offer interest at the rate of 8% per annum। मतलब ये दिया हुआ है कि विजय नाम का कोई एक लड़का है जो अपना पैसा को 2 जगह पर लगा रहा है, इंटरेस्ट पे लगा रहा है अपने पैसा को। एक जगह जो पैसा लगा रहा है वहां पे उससे इन्वेस्ट जो कर रहा है पैसा को अपना, जिससे उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो 8% पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगा रहा है, और एक जगह अपना पैसा को लगा रहा है 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और उसका साल भर का जो टोटल इंटरेस्ट बन के आता है वो इंटरेस्ट टोटल कितना का है, तो वो टोटल इंटरेस्ट 1860 रुपीज का आता है। यानी कि जो पहला स्कीम है उस स्कीम में कुछ पैसा लगाता है 8 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और जो स्कीम बी है उस पे अपना पैसा लगाता है 9 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और टोटल उसका सालाना जो इंटरेस्ट बन के आता है वो 1860 रुपीज का आता है। मतलब अगर हम ऐसा मान लें कि मेरे पास 10,000 रुपया है
तो 10,000 का कुछ पैसा हम क्या कर रहे हैं, 8 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लगा दिए हैं, और कुछ पैसा हम क्या कर दिए कि 9 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगा दिए हैं। लेकिन साल भर का जो मेरा रिटर्न इंटरेस्ट आता है वो 18,060 आता है, कुछ ऐसे समझ लीजिए कि मेरा जिक्र हम लगाएं, जो भी पैसा हम लगाएं उसका रिटर्न हमारा केवल इंटरेस्ट इतना आ रहा है। तो इसे हम 10,000 रुपया लगाए हैं, तो वैसे ये भी तो कुछ पैसा लगाया होगा टोटल, पहला स्कीम और दूसरा स्कीम में। तो जो पहला स्कीम है उसमें हमको पता करना है कि वो कितना पैसा इन्वेस्ट किया है विजय, और दूसरा जो स्कीम है उसमें अपना पैसा कितना इन्वेस्ट किया है। तो हम वही पहले लिखे हैं कि विजय इन्वेस्ट करता है x रुपया 8 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और y रुपया इन्वेस्ट करता है 9 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। मतलब दो जगह अपना पैसा को इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे उसका रिटर्न आता है साल भर का 8,060 रुपीज, केवल इंटरेस्ट केवल आता है। तो कहता है however and he interchanged the amount of investment in the two scheme, he would have received 20 rupees more as annual interest. How much money did he invest in each scheme? उसके बाद क्या करता है कि नेक्स्ट टाइम वो चेंज कर देता है, जो पैसा 8 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लगाया था अब उतना पैसा को 9 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लगाता है, और जो 9 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो पैसा लगा हुआ था उसका वो अब 8 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा को लगाता है, और तब जाके उसका जो केवल इंटरेस्ट आता है वो पहले वाला इंटरेस्ट से 20 रुपया अधिक आता है। ऐसा ये सवाल कहा गया है। अभी हमको यहाँ से टोटल ये पता करना है कि आखिर वो स्कीम ए पे अपना टोटल कितना रेट पैसा इन्वेस्ट किया है और स्कीम बी में अपना कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो फिलहाल हम मान लिए हैं x रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है 8 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और y रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है 9 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम केवल इंटरेस्ट को देखें तो हम लोग को साफ साफ पता चल रहा है कि x रुपया 8 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लग रहा है, और y रुपया 9 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लग रहा है, और टोटल पैसा 1860 रुपीज बन के आ रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि 8% का मतलब 8/100 होता है, तो ऊपर में 8 और x तो हो जाएगा 8x डिवाइड बाय 100 प्लस यहाँ हो जाएगा 9y डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 1860। जब एलसीएम लेंगे यहाँ से तो तैयार होगा 100, और यहाँ बन के आएगा 8x प्लस 9y इक्वल टू 1860 रुपीज। 100 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से तैयार होगा 8x प्लस 9y इक्वल टू 1860, यानी ये हम लोग का पहला इक्वेशन बन के तैयार होगा। अब यहाँ क्या बोला गया इसके बाद कि ये जो रुपीज है वो इंटरचेंज कर दिया गया, मतलब अब यहाँ पे ऐसा किया गया है इंटरचेंज का मतलब ये हुआ कि जो x रुपीज था जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 था, अब वो 9 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कन्वर्ट हो गया है। और जो रुपीज लगा था 9 पर अब वो लगेगा 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अब यही चीज हम लोग का बन के क्या आएगा कि जो 9% वाला था प्लस जो y% वाला था, इन दोनों का जो वैल्यू होगा, पहले का इंटरेस्ट जो आता था 1860 रुपीज, उसमें से 20 रुपीज अब बढ़ जाएगा, और इसको हम चेंज करेंगे तो 9x बाई 100 आएगा, ये मेरा 8y डिवाइड बाई 100 आएगा, और ये इसको ऐड करने से 1880 रुपीज आएगा। एलसीएम जब यहाँ से होगा 100 का तो सीधी सी बात है यहाँ पे 9x ही रहेगा, यहाँ 8y होगा, और यहाँ 80 रुपीज आएगा। जब इस 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x प्लस 8y इक्वल टू 1880 और 00 रुपीज बनेगा, और ये हम लोग का सेकेंड कंडीशन यानी सेकेंड इक्वेशन बन के तैयार होगा। अब यहाँ हमको ये समझना है
कि जब इन दो इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो सोल्व तो हम कोई भी मेथड लगा के कर सकते हैं। तो जो हम लोग का सबसे आसान टेक्निक है वो है एलिमिनेशन मेथड। तो हम लोग सोल्व करते हैं इसको एलिमिनेशन मेथड से, सोल्विंग 1 and 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 8x प्लस 9y इक्वल टू 1860। सेकेंड इक्वेशन है 9x प्लस, अच्छा यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किए थे तो डबल जीरो यहाँ भी लगेगा। ये जो पहला इक्वेशन है ये 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डबल जीरो आएगा, यहाँ हो जाएगा 1860। और ये है 8y इक्वल टू, इसका वैल्यू है 1880 फिर डबल जीरो। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। इसका जब कोई कैंसिल नहीं हो रहा है तो कोई भी किसी भी फैक्टर का क्या कर सकते हैं, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे x का कोफिशिएंट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे या तो 9 के कोफिशिएंट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे मेरा एक नया इक्वेशन बनेगा। जैसे 9 से ऊपर लग कर दे रहे हैं और 8 से नीचे लग कर देते हैं 8 से, तो 8 9 जा 72 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 9 जा 72 हो जाएगा, है ना। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ऐसे बन जाएगा 8 9 जा यहाँ पे आ जाएगा 72x प्लस 9 और 9 आ जाएगा 9 9 जा 81y इक्वल टू, जब इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 जा मतलब 30 पहले लगा लेते हैं और 9 6 जा 54 का 4 हाथ में 5 आएगा, 9 8 जा 72 और 72 और 5 77 होगा, फिर 9 1 जा 9 और 17 यहाँ पे 16 आएगा। इसी तरह दूसरा जो इक्वेशन उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 9 जा यहाँ पे 72x आएगा प्लस 8 8 जा 64y आएगा, 64y इक्वल टू, जब 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे 3 जीरो है हमारा और 8 का टेबल में 8 8 जा 64 का 4 फिर 6 आएगा, 8 8 जा 64 और 6 70 का 0 में 7 आएगा और 8 और 7 15 आ जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पे साइन सबका चेंज हो जाएगा, ये 72x वाला टर्म कट जाएगा। IT1 में जब ये 64 जाएगा, y का जो वैल्यू आएगा, y का वैल्यू वो 17000 डिवाइड बाई 17, जब इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा यहाँ से 10,000, यानी y का वैल्यू हमको मिला यहाँ से 10,000। अब इस y का वैल्यू को हम लोग क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे कोई भी इक्वेशन में 1 या 2 में। तो इक्वेशन 1 में रख लेते हैं, इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास है 8x प्लस में 9y है तो 9 इंटू वाई का वैल्यू कर देंगे यहाँ पे 10,000 इक्वल टू, यहाँ पे है 186,000, यहाँ से 8x इक्वल टू उधर हो जाएगा 186,000 माइनस 90,000। सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो 8x इक्वल टू आएगा 96 और एक और जीरो आएगा, यानी 9,60,000 आएगा। और x का वैल्यू जब यहाँ निकालेंगे 96,000 और डिवाइड बटा 8 लगाएंगे तो 8 के टेबल में कर जाएगा ये 12,000। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू आया 12,000 और y का वैल्यू आया 10,000। तो हम यहाँ से फाइनली ये बोल सकते हैं कि जो x रुपीज कहने का मतलब हो गया कि 12,000, तो 12,000 रुपीज को एट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लगाया गया था, इन्वेस्ट किया गया है, और 10,000 रुपीज को 9 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया गया है। तब जाके रिटर्न यानी कि इन्वेस्ट मतलब इंटरेस्ट हमको कितना आ रहा है 1860 ये इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये सवाल जो है थोड़ा सा समझने वाला सवाल था और इस टाइप का एग्जाम में चांसेस ज़्यादा रहता है, तो थोड़ा प्रैक्टिस
रहेगा तो आसानी से बनेगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। थोड़ा वैल्यू इसका बड़ा बड़ा यहाँ था। तो फाइनली आप लिख देना कि x रुपीज यानी कि 12,000 रुपीज एट इन्वेस्ट एट 8 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और 10,000 रुपीज 9 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्या किया गया था, इन्वेस्ट किया गया था। तो इस तरह से इस सवाल को हम लोग कंप्लीट किए हैं। अच्छा खासा सवाल है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में से आता है, और ये आपका चैप्टर 3 से रिलेटेड क्वेश्चन है। और चैप्टर 3 से जान ही रहे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सवाल है, थोड़ा लंबा जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस रहेगा तो कम टाइम में